साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर का सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है वो को कैरिकुलर का पेपर 13 जून को होने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग जो को कैरिकुलर का है पेपर ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, इसका PYQ देखेंगे। ये जो PYQ है सेकेंड सेमेस्टर के लिए है और 2025 में पूछा गया है। ये BA, BSc, BCom, BBA सबके लिए है। एक ही होता है पेपर और सबके लिए होता है। तो इससे आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि 13 जो जून को पेपर होने वाला है वो कैसा आएगा। तो इसको अच्छे से देखिएगा, एक एक कर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रश्न होते हैं और कितने अंक का होता है। तो इसमें टोटल 50 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इस हिसाब से इसमें 100 मार्क्स के टोटल प्रश्न हो गए हैं। उसके बाद इसमें हमें टाइम मिलता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में हमें करना रहेगा। चलिए अब एक एक कर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो 2025 में हमसे पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि मानवीय मूल्य हैं, यानी कि ह्यूमन वैल्यू हैं। तो जो ह्यूमन वैल्यू है वो हमसे पूछा है ना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, सत्य, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता। तो देखिए मानवीय जो मूल्य है वे सत्य भी है, ईमानदारी भी है, आत्मनिर्भरता भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मूल्यों का आधार है, यानी कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूज़। तो देखिए जो मूल्य का आधार है वे सामाजिक भी होते हैं, दार्शनिक भी होते हैं और मनोवैज्ञानिक भी होते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा, यानी कि उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सकारात्मक मूल्य है। तो देखिए सकारात्मक मूल्य यानी अच्छे मूल्य कौन सा है, अहिंसा हाँ है। अहिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा न करना। धैर्य ये भी है, शांति ये भी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा, यानी सकारात्मक मूल्य। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखिए मूल्य हमें कहाँ से सीखने को मिलते हैं या हम कहाँ से प्रशिक्षण उसका प्राप्त करते हैं। तो विद्यालय से भी, परिवार से भी और धार्मिक संस्थाओं से भी, इन सभी जगहों से हमें मूल्यों का प्रशिक्षण मिलता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। अगला नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेट पर सामान खरीदना क्या कहलाता है। तो देखिए अगर इंटरनेट पर आप सामान खरीद रहे हैं तो उसे ऑनलाइन शॉपिंग कहेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है कि कीटनाशक दवाएं प्रकृति को क्या करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं, हानि पहुंचाती हैं, और लाभ हानि दोनों पहुंचाती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कीटनाशक दवाएं होती हैं वो ज़्यादातर प्रकृति को हानि ही पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है। अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए एक हमें भारतीय नागरिक के रूप में भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सदा जीवन उच्च विचार किसका जीवन मूल्य है। तो देखिए सदा जीवन उच्च विचार ये महात्मा गांधी जी का जीवन मूल्य है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। अगला नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जो अब्दुल कलाम है यानी कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था नैतिक विकास, यानी कि मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि AQI की गुणवत्ता से संबंधित है। देखिए AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इसके फुल फॉर्म में छिपा ही है, एयर का क्वालिटी वाला इंडेक्स है। तो इसमें पूछा है किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, तो एयर यानी कि वायु से। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो इस चीज़ से तो हम लोग भली भांति अवगत हैं, हमें राजनीति में भी देखने को मिलता है, व्यवसाय में भी, नौकरी में भी। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सोशल मीडिया का भाग नहीं है। तो सोशल मीडिया का भाग नहीं पूछा है ना, फेसबुक तो है, इंस्टाग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है, लेकिन वीडियो कॉल है ये नहीं है।
जो वीडियो कॉल है इन लोग के अंदर एक पार्ट होता है, जैसे फेसबुक के अंदर पार्ट होगा, इंस्टाग्राम से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, लेकिन ये खुद सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया का भाग नहीं है। और सोशल मीडिया के अंदर जो है ये सब आता है, वीडियो कॉल आएंगे, लेकिन सोशल मीडिया खुद में वीडियो कॉल नहीं है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। अगला है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए अगर टेम्परेचर पृथ्वी पर बढ़ जाता है तो क्या क्या हमें वनस्पति पर प्रभाव देखने को मिलेंगे, यही हमें बताना है। तो पृथ्वी वनस्पति विहीन हो जाएगी, हाँ हो सकती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ पौधे सूखने लगेंगे और पृथ्वी तो विहीन हो जाएगी वनस्पति से, और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, हाँ ये भी हो सकता है। और वन अग्नि बढ़ेगी, फॉरेस्ट फायर विल इंक्रीज, यानी कि जंगलों में आग लगने लगेंगे। तो हाँ अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जंगलों में आग लगना स्वाभाविक है। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। तो देखिए जो भूकंप का तीव्रता है ये मापने का पैमाना है, रिएक्टर स्केल है। तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एक होता है मरकरी स्केल, इससे भी भूकंप ही मापा जाता है, लेकिन इसको देखकर, भूकंप को देखकर मापा जाता है। और ये रिएक्टर स्केल है वो तीव्रता मापता है स्केल से। इसमें देखा जाता है अगर भूकंप कहीं किसी जगह पर आया तो कितना डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ, उस हिसाब से उसको देखकर मापा जाता है। तो उस विधि को कहते हैं मरकरी स्केल। और जो सिस्मोग्राफ होता है, जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ होता है, उसमें एक ग्राफ प्लॉट होता है। तो उस प्लॉट जो ग्राफ है सिस्मोग्राफ, उससे जो मापा जाता है वो रिएक्टर स्केल से उसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ को। तो हमें क्या पूछा था कि भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, तो हमें इसमें रिएक्टर स्केल है तो रिएक्टर स्केल करेंगे। अगर मरकली स्केल रहता तो वो भी हम कर देते, दोनों में से कोई एक रहेगा तो आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उठो जागो न रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी की कथन है। तो हमसे पूछा है किसकी कथन है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, तो इसके आगे है कि एपीजे अब्दुल कलाम जाने जाते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम ये मिसाइल मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ये जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड। उसके बाद अगला प्रश्न है कि डीप फेक का अर्थ है। तो देखिए जो डीप फेक है ये है फेक इमेज से संबंधित। डीप फेक किससे संबंधित है? फेक इमेज। डीप फेक रियल इमेज नहीं हो सकता है, और डीप फेक का मतलब होता है फेक इमेज, यानी कि ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देता है या देती है? तो सोशल मीडिया जो है साइबर पुलिस को तो नहीं, हंसी मजाक को कह सकते हैं लेकिन उतना नहीं, बेवकूफ़ी को ये भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर सेटेबल आंसर देखा जाए जो अप्रोप्रिएट हो तो अपराध को बढ़ावा दे सकता है सोशल मीडिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो पर्यावरणीय शिक्षा हमें बोला है ना, तो पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दिया जाएगा। तो पर्यावरण समस्याएं, अभी इसको रखते हैं पर्यावरण। इसमें बोला है कि पर्यावरणीय शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? तो पर्यावरण समस्याएं हाँ, पर्यावरण ज्ञान हाँ, पर्यावरण प्रबंधन हाँ, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी, और नॉलेज से संबंधित भी, और मैनेजमेंट कैसे करना है इन्वायरमेंट का, ये सभी शिक्षा हमें पर्यावरणीय शिक्षा में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा चौथा। अगला है कि घर में हानिकारक विकिरण के स्रोत हैं। देखिए विकिरण मतलब रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन कहाँ कहाँ से मिलेंगे? तो इंटरनेट भी है, रंगीन टीवी भी है, मोबाइल फ़ोन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सभी से हमें हानिकारक विकिरण प्राप्त होंगे जो हमारे शरीर के लिए, हमारे आँखों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो देखिए अखबार में जो है ये लेड नाम का विषैला तत्व होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तीसरा। अगला प्रश्न है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो देखिए पीपल नहीं हो सकता, नीम नहीं, महुआ नहीं, इन लोग रोकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है उपयुक्त वृक्ष, तो इसमें अशोक का वृक्ष हो गया। अशोक का वृक्ष उपयुक्त है, जो इन सभी से कई गुना अधिक धूल प्रदूषण को रोकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला।
अगला है मिलेट की खेती के लिए आवश्यक है। तो देखिए मिलेट जो है ये कम पानी रहेगा तो भी हो जाएगा, बहुत कम समय में भी होता है और कम उर्वरक भूमि में भी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है। अगला है कि प्रदूषण, प्रदूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो जो प्रदूषित जल है उसको पीने से हैजा होती है, पेचिश होती है, अतिसार भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में मरुस्थलीय क्षेत्र सर्वाधिक है। तो भारत में मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक है वो है राजस्थान। यहीं पर हमारा भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है थार नामक, वो राजस्थान में ही है। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है। तो आर्थिक संसाधनों का संरक्षण नहीं, हमें पर्यावरण का संरक्षण का अर्थ पूछा है, यानी पर्यावरण को संरक्षण करना है। तो आर्थिक तो हो नहीं सकता, सांस्कृतिक भी नहीं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, हाँ ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पेड़ पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो देखिए पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। हम मनुष्यों के विपरीत होते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है। अगला प्रश्न नकारात्मक मूल्य है। नकारात्मक मूल्य हमसे पूछा है ना, तो हिंसा हो जाएगा। हिंसा नकारात्मक मूल्य, धैर्य तो सकारात्मक मूल्य, सच्चाई भी, ईमानदारी भी सकारात्मक मूल्य है, यानी कि नकारात्मक मूल्य पूछा है हमसे तो हो जाएगा हिंसा। अगला प्रश्न है कौन से तत्व मानव मूल्य माने जाते हैं। तो जो मानव मूल्य हैं वो कौन से तत्व माने जाते हैं, यानी सत्य और शांति, धर्म, प्रेम, अहिंसा, उपयुक्त सभी, यानी कि सत्य भी है, शांति भी है और धर्म भी है, प्रेम और अहिंसा सभी मानव मूल्य हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह वाक्य किसने कहा था। तो इन्होंने ये जो शब्द वाक्य हैं, पूरे सेंटेंस हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। स्वामी विवेकानंद ने कहा था उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो हमसे पूछा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है कि मनुष्य चेष्टा करता है। तो मनुष्य कैसी चेष्टा करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का, हाँ बिल्कुल, पर्यावरण के अनुकूल बनने का ये तो कभी करता ही नहीं है, और पर्यावरण को नष्ट करने का, हाँ ये करता है, लेकिन इन दोनों में से हमें देखना रहे तो पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का चेष्टा करता है। जैसे देखो पंखा उंखा चला रहा है, एसी ओसी चला रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है कि पर्यावरण जो आसपास के वातावरण है उसको अपने अनुकूल बनाना चाहता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता है। तो ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन पहला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पंखा कूलर और एसी ही नहीं, तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो सभी जानते होंगे, सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तीसरा। मेट्रो नगर में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो जो मेट्रो नगर है इसमें प्रदूषण का मुख्य जो स्रोत है वो ईंधन चलित वाहन है, जिसमें फ्यूल लगता है, फ्यूल ड्राइव व्हीकल, और ये बहुत सारे प्रदूषक में सहायक हैं जो ईंधन चलित वाहन है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकेंड। अगला प्रश्न है कि कौन सा आध्यात्मिक मूल्य है। आध्यात्मिक मूल्य यानी स्पिरिचुअल वैल्यू। तो जो शांति है, तो अगर हिंसा तो नहीं हो सकता, न्याय हो सकता है, अन्याय नहीं हो सकता, लेकिन इन दोनों में हमें आध्यात्मिक मूल्य पूछा है, यानी स्पिरिचुअल वैल्यू ना, तो ये हो जाएगा शांति, पीस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन पहला। अगला है प्रबंधन एक प्रक्रिया है। प्रबंधन जो मैनेजमेंट है ये एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी सोशल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट नहीं, जो प्रोसेस ऑफ सोशल, यानी कि प्रबंधन एक प्रक्रिया है, कैसी है, सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन पहला। उसके बाद अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद जी का पूर्ववर्ती नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न है युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है, और पूछ लेगा किस डेट को मनाया जाता है, तो यह है 12 जनवरी। 12 जनवरी 1863 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी थे। तो महाभारत तो सभी लोग जानते ही होंगे, इसमें अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण खुद स्वयं थे, द्रोणाचार्य गुरु थे और भीम भाई थे, धृतराष्ट्र उनके छोटे पिता थे, यानी चाचा,
छोटे नहीं बड़े पिता थे। वो अर्जुन के पिता का नाम पांडु था, वो छोटे थे और धृतराष्ट्र बड़े थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणा कौन है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रेरणा मेघा पाटेकर है, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है। तो ये किसने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है? तो ये मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक अच्छी पुस्तक हजारों दोस्त के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड। वाटर पार्क में किस रासायनिक तत्व का प्रयोग होता है? तो वाटर पार्क में हमें क्लोरीन जैसा रासायनिक तत्व देखने को मिलता है जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा का प्रयोग किससे किया जाता है? तो जो सौर ऊर्जा है हमें सूर्य से मिलता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो थर्मल स्टोरेज में भी होता है, बिजली उत्पादन में भी, बैटरी चार्ज करने में भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरोवर में तेजी से वृद्धि कौन करता है? तो सरोवर में जो है तेजी से वृद्धि जलकुंभ भी करता है, यानी कि ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है ये 15 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद कौन सा है 46 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत में ODF मुक्त है? ओपन फ्रॉम डिफेक्शन। ODF मतलब होता है ओपन फ्रॉम डिफेक्शन, यानी स्वच्छ से मुक्त कौन सा राज्य है? तो ये पहला जो राज्य बना था सिक्किम, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है। ओपन फ्रॉम डिफेक्शन ODF का फुल फॉर्म आ जाए कभी तो। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किसने किया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत। उसके बाद साइबर के अपराधों में स्वयं सुरक्षा करना क्या कहलाता है? तो साइबर के अपराधों में स्वयं सुरक्षा करना साइबर सुरक्षा कहलाता है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन किस जिले में शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन है ये चमोली जिला उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहीं से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो DDT है, यानी कि डाइक्लोरिक डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, तो ऑप्शन हो जाएगा पहला। इस हिसाब से हमने यहाँ 50 क्वेश्चन कर दिया और सबका हमने ऑप्शन सहित किया है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसमें भी मैं एक जो पिछले साल का ही रहेगा PYQ, उसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसको हम लोग करेंगे। ये दोनों वीडियो आप लोग देख कर ही जाइएगा, जिसका भी 13 जून को पेपर है। माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी का पेपर है, जिसका को करिकुलर में ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे उस वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।